नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय भाषा में कार्य हमारा, इसके अंतर्गत मैं आपको क्रिया के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में मैंने जानकारी दी है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करिए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इसे एक बार फिर से सुनिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, देखिए यहाँ की क्रिया की कुछ उदाहरण है। मोहन जाता है, नकुल खाता है, संजय पढ़ रहा है, हवा चल रही है, यह गाय है। तो यहाँ जो है देखिए, जाता है, खाता है, पढ़ रहा है, चल रही है, यह गाय है। ये जो शब्द हैं ये ही क्रिया हो रही है। ये चल रही है अर्थात क्रिया हो रही है। क्रिया की स्थिति की जानकारी होती है तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जाता है, खाता है, पढ़ रही है, चल रही है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होता है। क्रिया जो है वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इसे एक बार आप फिर से समझिए कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। क्रिया जो है ये वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से हमने क्रिया की जानकारी प्राप्त की और इसका मैंने क्या किया आपको वाचन करके बताया। जैसे देखिए, क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से क्रिया को पहचानना है और क्रिया को समझना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करना। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करना है। ये क्रियाएं दी गई हैं। देखिए, जैसे रखी, गिर पड़ी, दौड़ता हुआ, उड़ेल दिया, जाता है, जाता हूँ रहेगा, ये जाता हूँ। पिलवाया, जाता हूँ, पिलवाया, पिलवाया, पिलाया, पिया, खेलते हैं, दी थी, काटा, सोई हुई। तो ये शब्द जो हैं बच्चों, ये क्रियाएं हैं। तो इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, मैंने इसका वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया है, इसको आप देखिए और उसमें समझिए। तो क्रिया का पहला शब्द देखिए इसमें है। वाक्य हमने किस तरह से तैयार किया है। पहला शब्द है रखी। तो इसका वाक्य देखिए, रीमा ने मेज पर किताब रखी। रीमा ने मेज पर किताब रखी। तो इस तरह से ये रखी क्रिया से वाक्य बन करके तैयार हो जा रहा है। अब दूसरा है क्रिया, देखिए, गिर पड़ी। मीना फिसल कर गिर पड़ी। वाक्य बन गया, मीना फिसल कर गिर पड़ी। तीसरा शब्द है दौड़ता हुआ। वाक्य देखिए, लड़का दौड़ता हुआ आया। लड़का दौड़ता आया आया। चौथा शब्द है उड़ेल दिया। वाक्य देखिए, पिताजी ने बाल्टी का पानी उड़ेल दिया। पिताजी ने बाल्टी का पानी उड़ेल दिया।
और 5वां शब्द है जाता हूँ। वाक्य देखिए इससे कैसे बन रहा है, मैं पाठशाला जाता हूँ, मैं पाठशाला जाता हूँ। 6वां शब्द है पिलवाया। इसका वाक्य देखिए, माता जी ने यात्री को पानी पिलवाया, माता जी ने यात्री को पानी पिलवाया। और 7वां शब्द है देखिए पिलाया। वाक्य देखिए इससे, मैंने लड़के को पानी पिलाया, मैंने लड़के को पानी पिलाया। 8वां शब्द है बच्चों पिया। तो वाक्य है इससे, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया। 9वां शब्द है खेलते हुए। बच्चे खेलते हैं, शब्द है खेलते हैं और वाक्य बन गया बच्चे खेलते हैं। 10वां शब्द है दी थी, दी थी। मैंने मदन को अपनी किताब दी थी। वाक्य बन गया मैंने मदन को अपनी किताब दी थी। 11वां शब्द है काटा। तो वाक्य देखिए बच्चों, रीता ने केक काटा, रीता ने केक काटा। 12वां शब्द है सोई हुई। लड़की सोई हुई है, लड़की सोई हुई है। तो इस तरह से बच्चों ये जो क्रियाएं दी गई थीं उनसे हमने वाक्य बनाया। तो आप क्या करिए, इन वाक्यों का बार बार वाचन करिए और इनका श्रवण करिए और आगे देखिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्रिया की जानकारी प्राप्त करिए कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने होने या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और हमने जाना कि क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। धन्यवाद सभी को। आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।